गाइस आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपने एक समोसा खा लिया और उसके बाद आप जो है 2 से 3 कप ग्रीन टी पी लेते हैं, तो क्या ये आपकी डाइट को मेंटेन रखेगा, आपको फिट रखेगा? तो अपना जो जवाब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, बताइएगा। एवरीवन, मैं हूँ अनामिका। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ आपसे वो है 7 मिथ्स जो कि वेट लॉस के बारे में फेमस है। इसमें से पहला जो मिथ है वो है हेल्दी फूड जो है किसी भी टाइम पर कितनी भी क्वांटिटी में खाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि हमारी वेट लॉस जर्नी में फेमस है। तो इसको हमें, ये जो है बिल्कुल ही गलत है। हम ये मिस्टेक करते हैं कि अगर हमें कोई भी बोल देता है कि ये चीज़ हेल्दी है तो हम उसको कितना भी खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं और बिना सोचे समझे कि इसका हमारी हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे किसी ने अगर हमें बोल दिए कि बादाम है, बादाम हेल्दी होते हैं, तो हम उसको दिन में लगातार बादाम खा रहे हैं, 10 से 15 बादाम खा रहे हैं। दूध ले सकते हैं तो दिन में दूध भी लगातार पीते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं दिन में, तो आपको एक डाइट जो है मेंटेन करनी है, आपको बैलेंस रखना है अपनी डाइट में कि आप कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में खा रहे हैं, तभी जो है आपको कोई भी चीज़ असर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया कि मुरमुरे जो हेल्दी हैं तो आप लगातार आप कितनी ही क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो अपनी डाइट को आपको खुद ही मेंटेन करना होगा एक लिमिट में। आप अगर कोई भी चीज़ खाते हैं, लिमिट में खाते हैं, तो यकीन मानिएगा कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं तो वो भी नुकसान करेंगे। जैसे भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी अगर आप लगातार खाते हैं बिना हद के, तो वो भी आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं होगा उसका, उसका नुकसान ही होगा। गाइस, जो सेकंड मिथ है जो फेमस है वेट लॉस के बारे में, कि उसमें कहा जाता है कि ईट लेस कार्ब्स फॉर वेट लॉस। जो हम इंडियंस हैं वो इस बात को मानते हैं कि जब भी हमें डाइटिंग शुरू करनी है, जब भी वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चपाती खाना बंद कर देते हैं, चावल खाना बंद कर देते हैं, और कोई भी हेल्दी चीज़ हैवी होती है जो, उसको खाना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राइस और चपाती जो है वो उसमें बुरे कार्ब्स नहीं होते। जो हमें डाइट करते हुए जो छोड़ना है वो है बैड कार्ब्स, जैसे कि चीनी है, मैदा है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और वो 10 चीज़ें जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर की हैं, वो भी आप उनको छोड़ सकते हैं। बैड कार्ब्स जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता है, और इस पर मेटाबॉलिज्म पे भी बुरा प्रभाव डालता है। तो आप अपनी जो डाइट है उसमें चपाती भी जो है चपाती भी कंज्यूम कर सकते हैं। चपाती को हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें रागी का आटा डाल सकते हैं, बाजरे का आटा डाल सकते हैं। अगर आप चने का आटा डालेंगे साथ में तो ये उसको और भी हेल्दी बनाएगा। और अगर आप जैसे खाना खा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत घी भी ले रहे हैं तो वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर घी भी लिया जाता है तो ये भी हमारी हड्डियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमें हमारे शरीर को जो है ग्रीस की भी ज़रूरत होती है, तो वो घी से ही मिलेगा आपको। तो इसलिए जब भी आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले जो मिथ है कि हम खाना छोड़ स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो उसको आपको छोड़ना होगा। आप खाइए लेकिन हेल्दी खाइए। हेल्दी खाएंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तीसरा जो मिथ काउंट किया जाता है, मोर स्वेट इज इक्वल टू मोर वेट लॉस। मीन्स कि अगर आप ज़्यादा पसीना निकालते हैं अपनी बॉडी में से तो आपका जो वेट लॉस है वो जल्दी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस का मतलब है कि आपको वेट जो है धीरे धीरे अपना लॉस करना है। अगर आप मान लीजिए, मैं भी खुद ये गलती करती थी। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि एक्सरसाइज करते हुए एसी नहीं चलाते हैं, कूलर नहीं चलाते हैं, पंखा नहीं चलाते हैं, बिल्कुल बंद कमरे में एक्सरसाइज करते हैं या ऐसी जगह पर एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे हवा नहीं लग रही हो। लेकिन ऐसा गलत है। और दूसरी बात है कि हम वेट लॉस करने के लिए विंटर शीट पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर हम गर्म कपड़े पहनकर, विंटर शीट पहनकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, पसीना आता है। तो पसीने से क्या होगा, हमारा वेट लॉस नहीं होगा, हमारे शरीर में जो है हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होती है, जो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको जो है वेट लॉस करने के लिए पसीना नहीं बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो रेगुलर कीजिए, चाहे डेली बेस पे कर रहे हैं तो थोड़ी ही कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि आपको बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। तो पसीना आपको एक्स्ट्रा नहीं बहाना है, आपको वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करते रहना है, रेगुलर करना है, और बिना छोड़े ही एक्सरसाइज कीजिए। चाहे 10 डेली के अगर आप मान लीजिए 500 से 1000 स्टेप भी चलते हैं तब भी आपके लिए इनफ होगा। अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज भी करते हैं तो दिन की अगर आप 30 मिनट्स भी एक्सरसाइज देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं,
तब भी आपके लिए इनफ होगा। तो वेट लूज में ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। गाइस, जो चौथा मिथ है वो वेट लॉस की जर्नी में वो काउंट किया जाता है कि प्रोटीन इज जस्ट फॉर मेन, कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ मेंस को होती है, वुमेंस को नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटीन जो है मेंस और वुमेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो प्रोटीन का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में सेल्स जो है रिपेयर करता है उनको, हमें हीलिंग पावर देता है, हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा पीएच बैलेंस को, पीएच जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इसमें प्रोटीन में जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करती हैं, बॉडी में सेल्स रिपेयर करती हैं। तो आप प्रोटीन जो है अपनी डाइट में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तब तो आपके जो डाइट है आप उसमें प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज जो हैं आपको नॉन वेज से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन डाइट में आप सोया पनीर ले सकते हैं। इसके अलावा टोफू पनीर आता है, सोया मिल्क है, योगर्ट है और लस्सी है, आप इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक प्रोटीन होता है। मूंगफली भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मूंगफली जो है ऑल्टरनेट है बादाम का, ये भी हमें उतनी ही ताकत देती है जितनी कि बादाम देते हैं। बादाम थोड़े कॉस्टली होते हैं तो इसलिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप मूंगफली जो है, अब जैसे सर्दियाँ हैं तो मूंगफली काफ़ी सस्ती हो जाएगी, तो उसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपका वेट जो है 60 kg है तो आपको जो है 60 ग्राम इन अ डे प्रोटीन जो है अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। तो इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो फिर तो आपको प्रोटीन की जो अमाउंट है अपनी डाइट में थोड़ी सी इंक्रीज करनी होगी। तो प्रोटीन को मिस मत कीजिए, प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। गाइस, द नेक्स्ट मिथ फॉर वेट लॉस जर्नी इज अवॉइड फूड टू लूज योर वेट। मीन्स कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको जो है खाना अवॉइड करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम खाना अवॉइड करना शुरू करते हैं तो हम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी बॉडी को चलाना है तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें जो फूड से है वो एनर्जी ही मिलेगी। तो जो खाना है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें स्टेमिना देता है। तो खाना अवॉइड करके वेट लॉस करना बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब भी वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो केवल वेजिटेबल्स खाते हैं, केवल फ्रूट्स खाते हैं, स्प्रोट्स खाते हैं, सैलड खाते हैं और खाना जो है बिल्कुल ही मिस करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि खाना बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं अपनी डाइट में से। लेकिन ऐसा नहीं है, खाना स्किप करने के बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। आप अगर अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कीजिए कि बाद में अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करना स्किप भी करें कुछ दिन के लिए तो वेट एकदम से इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए आप जो है डाइट को मेंटेन रखिए, डाइट को बैलेंस रखिएगा, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जो है जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या गलती करते हैं कि हम तला हुआ नहीं खाते हैं। तला हुआ तो चलो नहीं खाना चाहिए, मान लीजिए हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तड़के वाली चीज़ें जो है अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तड़के को अगर हम डीपली नॉलेज देंगे तो उसमें है क्या है, तेल है, मसाले हैं, जीरा है और मेथे हैं, हींग है, जिंजर है, गार्लिक है, अनियन है, टमाटो है। तो विच इज़ गुड, मतलब कि जो सब्जियां हैं वो तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ही हैं। इसके अलावा जीरा है जो स्टेमिना पावर को इंक्रीज़ करता है, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, हींग है जो कि हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इट मीन्स कि इसमें केवल एक ही चीज़ जो है आपको नुकसान करती है, वो है ऑयल। अगर आप कोई भी तड़के वाली चीज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक्सेस ऑयल यूज़ ना करें। और अगर आप वो कर सकते हैं तो इसमें आप ऑयल की जगह रिफाइंड यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिएगा, घी यूज़ कीजिएगा, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिएगा। तो मतलब कि आपको तड़के वाली चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन बुरी तरीके से जो तड़का लगाया जाता है, बहुत एक्स तेल यूज़ किया जाता है, उसको स्किप करना है आपको। गाइस, नेक्स्ट जो है मिथ फेमस है वो है फैंसी डाइट। मान लीजिए आजकल के टाइम में बहुत ही फैंसी डाइट चली हुई है, जैसे कि कीटो डाइट है और बहुत सारी डाइट हैं। तो हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना उसका फ़ायदा जाने हुए। तो मैं ये नहीं कहती कि कीटो डाइट या कोई भी फैंसी डाइट जो है उसका फ़ायदा नहीं है, ज़रूर फ़ायदा होता होगा। लेकिन हमें अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करनी है जो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जो हम सारी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कीटो डाइट यूज़ करना शुरू किया तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सारी ही लाइफ कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जब कोई भी प्रॉपर डाइट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। हम रोटी खाना जो है स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप कभी भी खाना नहीं खाएंगे, कभी भी चपाती नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं कर पाएंगे ना।
तो इससे बेटर है कि आप खाना मील स्किप करने से बेटर है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखिए। चपाती खाइए लेकिन एक लिमिट में। अंधाधुंध कोई भी अगर आप चीज़ खाते हैं तो वो नुकसान ही करेगी। फैंसी डाइट आपको फॉलो नहीं करनी है। कोई भी फैंसी ड्रिंक जो आजकल चल रहे हैं जैसे कि, तो उनको भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन आप उस डाइट को फॉलो कीजिए जो कि आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम के तक के लिए फॉलो कर सकते हैं। गाइस, 7th मिथ जो है वो है सप्लीमेंट इनफ फॉर वेट लॉस। मान लीजिए हमने दिन में जंक फूड खा लिए, समोसा खा लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अब हम लगातार खाते जा रहे हैं, कुछ भी खा लिया हमने, और रात को उसके बाद हम जो है रात में ग्रीन टी ले रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे कैप्सूल्स जो हैं वेट लॉस के लिए हेल्पफुल हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं वेट लॉस के लिए वो इनफ होंगे, ऐसा नहीं है। वेट लॉस के सप्लीमेंट भी आपको तभी काम करते हैं जब आप खुद अपनी बॉडी की हेल्प करते हैं, आप वेट लॉस के लिए खुद हेल्प करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये आपकी प्रोसेस को जो है वेट लॉस की प्रोसेस को बढ़ा देगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और तभी आपकी वेट लॉस हो पाएगी। तो गाइस, ये जो वेट लॉस है इनको आप अवॉइड कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको जो है डेली बेस पर 45 मिनट्स जो है वॉक करनी ही करनी है, या फिर 1000 स्टेप जो है डेली काउंट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो थाइस इन अ वीक कर सकते हैं। मीन्स कि आप वीक में 3 डेज रख लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप 30 मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हैं तब भी इनफ है आपके लिए। और जो खाते हैं आप कुछ भी तो लिमिट में खाइए और हेल्दी खाइए, तो भी आपकी हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो है कोई भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं वो ले सकते हैं, नट्स अपनी जो डाइट में वो शामिल रखिएगा। और जो जैसे आप डाइटिंग आपका कोई भी खाना खा रहे हैं तो अपनी डाइट में फ्रूट्स जरूर शामिल कीजिएगा। कहा जाता है कि कोई भी आप सेब लेते हैं तो आप सेब भी ले सकते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो गाइस, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, या फिर आपके पास कोई भी राय है, सजेशन है तो प्लीज़ उसको बताइएगा। लेकिन आपकी जो आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।